हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है Li2+ के उस बोर कक्षक को ज्ञात कीजिए जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग H परमाणु के प्रथम बोर कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग के समान हो। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वेग को निकालने का, वो हमें समझना होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया गया था, वेग को v से डिनोट करते हैं। वी एन जो होता है वो होता है 2.18 गुने 10⁻6। ठीक है, z बाय एन। ठीक है, यहाँ पे z क्या है? z जो है वो हमारा है परमाणु परमाणु संख्या परमाणु संख्या, और हमारा n जो है वो है कक्षक। ठीक है, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम बोर के लिए बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन लेंगे तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और N का भी वैल्यू, प्रथम बोर कक्षक है तो N का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V1 इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶। Z का भी वैल्यू 1, N का भी वैल्यू 1। तो V1 जो हो गया वो कितना आ गया? 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में होता है, ये वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आता है। अब हम लोग को पूछना, बताना किसका है? Li2+ के उस बोर कक्षक को ज्ञात करना है जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग H+ परमाणु के प्रथम बोर कक्षक में उपस्थित होता है। तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन से कक्षक में लिथियम है। ठीक है, मान लो लिथियम N कक्षक में रहता है। Li2+ किस कक्षक में रहता है? Li2+ में जो होता है N का वैल्यू, मान लो N का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, N का वैल्यू N ही मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो लिथियम का जो Z का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। यही वैल्यू पे पुट करते हैं तो Vn इक्वल्स टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z का वैल्यू 3, और N का वैल्यू हमें पता नहीं है, N है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमको आता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, आप बोल रहा है इसमें कि Li के उस बोर कक्षक की ज्ञात कीजिए जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग H परमाणु के प्रथम बोर के कक्षक के उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर है। अब मतलब कि उसका वेग जो होना चाहिए Li2+ का, वो किसके बराबर होना चाहिए? हाइड्रोजन के वेग के बराबर होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का वेग कितना निकालना है? 2.18 इंटू 10⁶। तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶। Vn का वैल्यू दे दिया गया इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 3/n मीटर पर सेकेंड। ये भी है मीटर पर सेकेंड। तो ये 2.18 और 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 3/n। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी सही उत्तर हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।